नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। सत्य और संस्कृति का सजा भव्य वितान, कदम मिलाकर बढ़ चले धर्म और विज्ञान। भव्यजनों, गुरुदेव की ऐसी परिकल्पना जो अद्भुत है और कुछ ही माहों में लोकार्पित होने वाली है, उसमें कारण बने आपके द्वारा अर्जित धन जो आपने उदारता के साथ गुणायतन के लिए प्रदान किया है, कर रहे हैं। मैं सबसे निवेदन करता हूं कि आप गुणायतन आएँ, गुणायतन देखें और जैन संस्कृति को अनछूट बनाने का एक आयाम जो गुरुदेव के द्वारा चलाया गया है उसमें अपना योगदान देकर अपने जीवन को धन्य करें, स्वयं जुड़ें, अन्यों को जोड़ें और जीवन को स्वर्णिम बनाएं। आइए हम आज इस संकट समाधान कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। मैं प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान कमल जी बागड़िया साहब को उपस्थित हों और तैयार रहें। श्रीमती सरला जी सेठी, कमल जी बागड़िया साहब उपस्थित हों, यहाँ आ जाएं। जिनके नाम ले रहा हूँ वे स्टैंड, यहाँ स्टैंड क्वेश्चन स्टैंड है, यहाँ खड़े होकर के आप प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। बोलिए। मुनिवर श्रेष्ठ परम पूजनीय गुरुदेव जी को सत सत नमन। गुरुदेव कृपया यह बताने की कृपा करें कि समाधि एवं संबोधि में क्या अंतर है। क्या समाधि एक अर्ध निद्रा या तुरीय अवस्था है? संबोधि में व्यक्ति किस अवस्था में होता है और कैसे प्राप्त की जा सकती है? क्या संबोधि मुक्ति से भी आगे की अवस्था है? बहुत अच्छा सवाल है और दोनों सवाल, खड़े रहे आप, ये दोनों सवाल हमारी साधना से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हम दोनों शब्दों के अर्थ को समझें। समाधि आदि व्याधि उपाधि से मुक्त अवस्था का नाम है समाधि, जो परम क्षमता की भूमिका है। यहाँ किसी भी प्रकार का इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प न हो, उस परम अवस्था को हम समाधि कहते हैं। समाधि में सीधा आत्म साक्षात्कार होता है और आत्मा का आत्मा से सीधा संवाद जुड़ता है। ये ध्यानात्मक परिणति है और संबोधि समाधि का फल है। जब हम समाधि में डूबते हैं तो हमारे भीतर की बोधि पूर्णतया प्रकट होती है। सम्यक बोधि की उपलब्धि का नाम संबोधि है। पूर्ण बोध को हम संबोधि के रूप में जान सकते हैं। जैन साधना की दृष्टि से अगर बात करूं तो कैवल्य की उपलब्धि ही संबोधि है, जो समाधि का फल है। और वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें एक लंबी साधना और अभ्यास की आवश्यकता है। समाधि के लिए ध्यान की अभ्यास चाहिए। ध्यान सिद्ध होने पर समाधि होती है और समाधि घट जाने का नाम ही संबोधि है। उसके लिए क्या करें? प्रथम चरण में अगर आप ध्यान का अभ्यास करना चाहते हैं तो उसके लिए एक बहुत अच्छा अभ्यास बताया गया। माँ मुझ माँ रज्ज माँ दुस्सह इठ नित अथेषु थिर मिच्छ जय चित्तम विचित्त ध्यान पर सिद्धि। अगर श्रेष्ठ ध्यान की सिद्धि के लिए अपने चित्त को स्थिर रखना चाहते हो तो इष्ट और अनिष्ट, अनुकूल और प्रतिकूल, अच्छे और बुरे पदार्थों में मोह मत करो। माँ मुझ माँ रज्ज, राग मत करो और माँ दुष्य, द्वेष मत करो। ये अभ्यास बनाओ, चीज़ों को केवल जानो और देखो। इस अवस्था में अभ्यास बढ़ने से परम ध्यान की अवस्था होती है, जिसमें न कोई चर्चा, न चेष्टा, न कोई चिंतन। परम ध्यान आत्मा का आत्मा में स्थिर होना। माँ चिट्ठ माँ जंप माँ चित्थ
किम्बि जीन होई थिरो अप्पा अप्पम मिरवो इनमेव हवे परम जानम। कोई चेष्टा मत करो माँ चिट्ठ माँ चिंता, कोई चिंतन मत करो माँ जंपा, कुछ बोलो मत। किम विजीन हो थिरो, स्थिर हो जाओ। अप्पा अप्पम मिरवो, आत्मा का आत्मा में रत हो जाना ही परम ध्यान है। तो ध्यान समाधि है, ध्यान से समाधि और समाधि से बोधि। इसके लिए आपने पूछा प्राप्ति का मार्ग क्या है। प्रथम चरण में दुर्ध्यान से बचो। दुर्ध्यान से बचने का मतलब 24 घंटे हमारे हृदय में इष्ट अनिष्ट संकल्प विकल्प उत्पन्न होते रहते हैं। हमारा चित्त अशुभ आलंबनों से जुड़ा होता है। तो प्रथम चरण में अशुभ आलंबन से अपने चित्त को मोड़ो, शुभ आलंबनों से जोड़ो, अभ्यास बना। फिर धीरे धीरे क्रमशः अपनी वृत्तियों को नियंत्रित करते हुए, इंद्रियों को संयत रखते हुए आगे बढ़ें और फिर क्रिया से ऊपर उठकर निष्क्रिया की भूमिका में जाएं, जो परम ध्यान की भूमिका है, चित्त के निरोध से फलता है। फिर उस भूमिका को प्राप्त करेंगे तो समाधि होगी और समाधि से संबोधि। उपस्थित हों श्रीमती सरला जी से और कुछ बोल रहे हैं? हाँ, बोलिए। जैसे मैं पहले तो एकाग्रता के लिए हम लोग ध्यान में बैठते थे तो मन आगे पीछे होता था, चंचल होता था, अलग अलग केंद्रों पे ध्यान करते थे। लेकिन वो अभ्यास करते करते अभी ऐसा होता है कि जैसे मैं अभी 8 बजे जैसे मैं बैठता हूँ ध्यान के लिए और 8:05 या 8:10 के अंदर अंदर फिर मेरे को कुछ पता नहीं होता है। फिर आंखें जब खोलता हूँ तो 9 सवा 9 बजी रहती है। तो क्या ये टाइमलेसनेस, वेटलेसनेस जिसको बोलते हैं भारहीनता, और ये भी एक ध्यान की अवस्था है, बशर्ते अंदर से जागरूकता हो। कई बार लोग तंद्रा में चले जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। श्रीमती सरला जी सेठी उपस्थित हों, तैयार रहें। श्रीमान अनिल जी चूड़ीवाल, अनिल जी चूड़ीवाल तैयार रहेंगे, आगे बढ़ जाएं। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री दिल भावनाओं को देखते हुए निर्णय लेता है। और थोड़ा अच्छे से बोलो। महाराज श्री दिल भावनाओं को देखते हुए निर्णय लेता है और दिमाग परिस्थितियों को देखकर निर्णय लेता है। तो दिल और दिमाग के बीच सामंजस्य कैसे बनाए? ये सवाल अक्सर आता है। आज से कुछ दिन पहले मैंने इस पर विस्तार से चर्चा की। दिल भावनाओं को देख कर निर्णय लेता है, दिमाग परिस्थितियों को देख कर लेता है। अब हम दोनों में क्या करें? कई बार ऐसा होता है कि हमें भावनाओं को प्रमुखता देनी होती है और कई बार ऐसा होता है कि हमें परिस्थितियों पर ध्यान देना होता है। हमें दोनों चीज़ों को ध्यान में देख करके चलना चाहिए। सबसे पहला सवाल, जो भावनाएं हैं उसका फल क्या है, और जो परिस्थिति है उसका वजूद क्या है। परिस्थितियों का रोना रोएंगे तो ज़िंदगी भर रोते रहेंगे। हमें कई बार कई लोग हैं जो परिस्थितियों का रोना लो के अपनी सारी भावनाओं को दबाते जाते हैं। अगर परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं तो हमें भावनाओं को नहीं दबाना चाहिए, बल्कि भावनाओं को साकार करना चाहिए। और कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि जिन्होंने सही समय पर अपनी भावनाओं को साकार किया है उनकी परिस्थितियां भी बदल गई। तो ये सब तटस्थ भाव से देखकर अवसर और उपयोगिता को ध्यान में लेकर निर्णय करना चाहिए। नमस्ते। आइए श्रीमान अनिल जी चूड़ीवाल साहब, और जो प्रवासी हैं जयपुर निवासी रामगढ़, तैयार रहें। श्रीमती शीतल जी सेठी रामगढ़। द्वय महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, किन्हीं ने हमें एक भेंट स्वरूप बिना चिन्ह की जिन प्रतिमा 5.5 इंच की भेंट दी है, तो उनको घर में रखने का क्या? देखिए, जिन प्रतिमा को घर में कभी नहीं रखना,
और कोई भेंट में दे तो स्वीकार मत करना, क्योंकि प्रतिमा हमारे पूज्य प्रतीक हैं, उन्हें हम भेंट में लेना देना नहीं कर सकते और उनके समक्ष किसी भी प्रकार का अभिनय नहीं कर सकते। तो कभी कोई दे तो विनम्रता से मना कर दें, ना आप ले न दें। अगर ले लिया है तो उसे दिखाएं या तो किसी जिनालय में विराजमान कर दें, अन्यथा घर में रखना उचित नहीं। घर में रखना। नमोस्तु महाराज। शीतल जी सेठी उपस्थित हों। तैयार हैं श्रीमान विद्या प्रकाश जी जैन छावड़ा, गुरुवर रामगढ़। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, अब तो पूजा भी ऑनलाइन होने लगी है। हमारा जैन धर्म भाव पूजा में विश्वास रखता है, तो क्या पूरे भाव से ऑनलाइन पूजा की जाए तो वो बिना भाव के मंदिर में की गई पूजा किससे ज़्यादा पुनर्जित करवा सकती है? बात बिल्कुल सही है। हमारी पूजा भक्ति आदि कोई भी क्रियाएं हमारे भावों पर जुड़ी हुई है। आज ऑनलाइन पूजाएं हो रही, आपने कहा है प्रकट में ऑफलाइन पूजा, प्रत्यक्ष पूजा करने वालों के भाव रहित पूजा में और घर बैठकर भाव सहित पूजा करने में कौन सी पूजा श्रेष्ठ है? भाव सहित पूजा हम आज नहीं, बहुत पहले से करते आ रहे हैं। हमारी ऑनलाइन पूजा आज नहीं, बहुत पुराने काल से। तीनों अष्टानिका में आप नंदीश्वर दीप की पूजा करते हैं कि नहीं? क्या नंदीश्वर दीप में जाकर के करते हैं? क्या बोलते हैं पूजा में? हमें शक्ति नाही सो यहाँ करी थापना, कर रहे ना? या ऑनलाइन पूजा का ही तो एक रूप। यहाँ बैठकर 7 समंदर पार पूजा कर रहे हैं। भाव सहित हम अगर पूजा करते हैं तो वह पुण्य लाभ मिलता है जो देवतागण साक्षात नंदीश्वर जिनालय में जाकर के अर्जित करते हैं। समझ गए? ये इस बात का प्रमाण हो गया कि घर बैठे भाव पूजा करके भी आप बहुत लाभ ले सकते हैं, लेकिन ये किसके लिए? जब प्रत्यक्ष सुलभ ना हो तो परोक्ष, और प्रत्यक्ष सुलभ है और तुम कहो महाराज ने अच्छा रास्ता बता दिया, अब मंदिर जाने के झमेले में कौन पड़े, घर में ही बैठकर सब काम कर ले। ये प्रमाद है और तुम्हारी श्रद्धा की दुर्बलता का द्योतक भी है। तो जब प्रत्यक्ष सुलभ हो साधन, तब हमें प्रत्यक्ष लाभ लेना ही चाहिए। हाँ, नहीं मिल रहा है तो चलो भाई घर बैठे। 2 मौका है, एक झरना के पास जाकर पानी पीने का और एक पाइपलाइन से पानी आने वाला, सप्लाई का पानी। किसको अच्छा मानोगे? हाँ, झरना वाला। लेकिन जब झरना पास में नहीं हो तो सप्लाई के पानी से संतोष कर लो। समझ गए? चलिए। आइए श्रीमान विद्या प्रकाश जी जैन छावड़ा। तैयार हैं श्रीमती पल्लवी अजमेरा। दोनों महाराज को मेरे परिवार का मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, ये प्रश्न मेरा अपना है और मेरे जैसे दादा दादी का भी होगा। बच्चों को 3-4 साल का होता है तब हम लोग पढ़ाते हैं राजा राणा छत्रपति हातिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। अब हम थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिए हैं, थोड़ा ज्ञान कर लिए हैं, तो बोलते हैं मैं आत्मा नित्य स्वभावी हूँ, ना क्षणिक पदार्थों से नाता, संयोग शरीर कर्म रागादि के क्षण भंगुर जानो भ्राता। इनका विश्वास नहीं चेतन, अब तो निज की पहचान करो, नित्य ध्रुव स्वभाव ही है एकमात्र जन्म मरण का छुटकारा दिलाने वाला। अब ये बच्चों को जब 3-4 साल के बच्चे को सिखा दिया, अब वो जानता है राजा राणा मरना सबको एक दिन, और मैं बोलता हूँ मरता ही नहीं हूँ, तो इसको कैसे समस्या का समाधान करें? क्योंकि 12-13 साल का हो गया, कंप्यूटर मोबाइल में तो हम लोग से ज़्यादा एक्सपर्ट है, पर मैं उसको ही कहता हूँ नहीं ये ठीक है, वो बोलता है वो ठीक है,
तो कैसा समाधान करूं इसका? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, हमारे जैन धर्म की विशेषता है कि हम एक बच्चे को बचपन में ही जीवन की वास्तविकता का बोध कराते हैं, और जब हम उसे 12 भावनाएं बताते हैं तो संसार की अनित्यता का बोध कराते हैं, और वस्तु का स्वरूप बताते हैं तो आत्मा की शाश्वतता का भी बोध कराते हैं। हमें बच्चों को बचपन में ही ये बात अच्छे से सिखाना चाहिए कि मैं शाश्वत भी हूँ और परिवर्तनशील भी हूँ। अनेकांत में दृष्टि बच्चों को बताना चाहिए, और बच्चों को ये बताना चाहिए कि देखो तुम्हारा रूप रोज बदल रहा है। तुम छोटे थे तब, अब बड़े हो गए तब, तुम कितने बदल गए, चेंज आ गया। लेकिन तुम्हारा ये शरीर बदला है, तुम नहीं बदले। ये जन्म भी हुआ है तो तुम्हारा नहीं, तुम्हारे शरीर का जन्म हुआ है, और मरोगे तो तुम नहीं, तुम्हारा शरीर मरेगा। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, वो केवल चोला बदलती है। और ये जो हमारे शरीर का चोला है ये क्षणभंगुर है, कभी भी छूट जाने वाला नहीं है, कभी भी ये नष्ट हो सकता है, कोई भी कभी भी मर सकता है। ये पाठ उन्हें सिखाना चाहिए। केवल भंगुरता का बोध कराएंगे तो अधूरा ज्ञान होगा। भंगुरता के साथ शाश्वतता का भी पाठ पढ़ाना चाहिए कि तू चेतन आत्मा है, ये शरीर तू नहीं है, शरीर तेरे ऊपर का चोला है। तू अजर अमर अविनाशी आत्मा है। ये भाव बोध अगर बचपन से हमने बच्चों में जगा दिया तो बड़ा होने के बाद उन्हें ज़्यादा कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। परंतु एक गलती हम लोग करते हैं, ये पाठ तो पढ़ा देते, राजा राणा याद करा देते, पर उसका अर्थ कभी नहीं बताते। नतीजा 10-12 साल की उम्र तक बच्चे याद रखते, बाद में उसको भूल भी जाते। पाठ बिनती पढ़ाए नहीं, उसका स्वरूप भी बताएं। प्रारंभ में स्तुति बिनती आदि पढ़ाना चाहिए, और जैसे जैसे उनकी समझ विकसित होते जाए उनको आत्मा का बोध कराना चाहिए। और जब हम आत्मबोध करा दें तो उनके हृदय में भावभीरुता जागेगी, फिर उन्हें ज़्यादा धर्मोपदेश देने की आवश्यकता नहीं होगी, वे स्वतः धर्म मार्ग में संलग्न हो जाए। नमोस्तु। उपस्थित हो श्रीमती पल्लवी जी अजमेरा, तैयार रहें सौरभ जी अजमेरा। नमोस्तु गुरुवर। पूर्व में मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई है उसका मेरे कर्मों पर कोई प्रभाव ना पड़े, उसके निवारण हेतु मुझे मार्गदर्शन करें। देखिए, गलतियां तो सबसे होती हैं। गलतियां होना और गलतियां करना ये दोनों अलग अलग चीज़ है। जो हम गलती किए हैं, गुरु के साक्षी में जाकर प्रत्यक्ष निवेदन करके उसका प्रायश्चित लेना चाहिए। जो हमसे गलतियां हुई है उसका एहसास होते ही अपनी निंदा आलोचना करनी चाहिए, और अगर बड़ी गलतियां हैं तो गुरु के चरणों में जाकर उसका भी प्रायश्चित लेना चाहिए। प्रायश्चित से दोषों की शुद्धि होती है, और ये तय मान करके चलना, अपने द्वारा किए गए कर्म का फल भोग सबको करना ही पड़ता है। आइए श्रीमान सौरभ जी अजमेरा साहब। सौरभ जी अजमेरा आ जाए, सीट से आ जाए। नहीं, दूसरा बोला। हमारे बीच में आज गुरुदेव की दर्शन बंदन हेतु उपस्थित हुए हैं श्रीमान NH शाह, जो इंचार्ज हैं, इंस्पेक्टर इंचार्ज रामगढ़ थाना। वे अपने गुरुदेव के दर्शन बंदन के लिए उपस्थित हों, और इनका सम्मान करने के लिए समाज के अध्यक्ष श्रीमान रमेश जी साहब एवं श्रीमान ललित जी चूड़ीलाल साहब, जो पंचकर्म प्रतिष्ठा महोत्सव के अध्यक्ष में आए और सम्मान करें श्रीमान NHN शाह साहब का, जिनके अंदर गुरुदेव के प्रति भक्ति है, श्रद्धा है, और अर्पित करने के लिए पहुँचे हुए हैं। इनका सम्मान करें आप तालियां बजा करके। और यदि आप इंस्पेक्टर साहब प्रश्न करना चाहते हैं
तो प्रश्न भी माइक दीजिए। हमारे बीच जो साथी आज कमल जी बगड़िया, श्रीमती मीना जी बगड़िया के साथ उपस्थित हैं, ये भी अतिथि के रूप में आज विराजमान हैं। वे भी आए, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। इनका भी सम्मान करके दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष एवं पंच प्रतिष्ठा महोत्सव के अध्यक्ष, इनका सम्मान करके समाज के बहुमान को संवर्धित करें। श्रीमान कमल जी बगड़िया, मीना जी बगड़िया शीघ्रता से आ जाएं। साहब हाँ। गुरु जी, मेरा प्रश्न है कि महावीर स्वामी ने कहा था कि मैं कलियुग के 5वें चरण में पुनः आऊँगा, तो यहाँ पुनर्जन्म की व्याख्या कैसे की जाएगी और परम सत्य कैसे व्याख्यायित होगा? देखिए, पहली बात तो भगवान महावीर ने ऐसा कहीं नहीं कहा। अब भगवान महावीर के संदर्भ में ऐसी बात कहीं कही गई है तो आधारहीन है। भगवान महावीर हमारे सतयुग में उत्पन्न हुए और कलयुग समाप्त होने के बाद पुनः तीर्थ का प्रवर्तन होगा और कोई तीर्थंकर आके हमारे तीर्थ की प्रवृत्ति करेंगे, इसमें संशय नहीं। ये बात तो भगवान ने जरूर कहा। जहाँ तक पुनर्जन्म का सवाल है, पुनर्जन्म का सवाल और दूसरा पुनरागमन का, ये दोनों बातें थोड़ा अच्छे से समझने की। जैन धर्म पुनर्जन्म पर पूर्ण विश्वास करता है। जैन धर्म के अनुसार हम जितने भी संसारी प्राणी हैं, निरंतर जन्म मरण चलता रहता है। हमारा ये वर्तमान जीवन है, इसमें हम अपने मन से, अपनी वाणी से और अपने शरीर से कर्म करते हैं। हमारे मन, वाणी और शरीर के कर्म के निमित्त से हमारी आत्मा में अच्छे बुरे संस्कार जुड़ते हैं और जो अच्छे बुरे संस्कार जुड़ते हैं वे हमारे भावी जीवन का निर्धारण करते हैं। जब हमारा ये शरीर छूटता है तो ये स्थूल शरीर छूट जाता है, लेकिन हमारे संस्कारों का शरीर हमारी आत्मा से जुड़ा होता है। वो संस्कार के शरीर के बल पर हम नए शरीर को प्राप्त करने के लिए अगली गति में जाते हैं और वहाँ जाकर हमारी आत्मा अपनी कुछ भौतिक शक्तियों को प्राप्त करके नए शरीर के विकास का क्रम प्रारंभ करते हैं। और वो नए शरीर को विकसित करते हुए हम माँ के पेट में 9 महीने में विकसित करते हैं, जिसमें माँ का पेट एक निमित्त बनता है। आत्मा उस शरीर का धीरे धीरे विकास करती है और 9 माह पूर्ण होने पर माँ के पेट से बाहर निकलने पर हम लोगों का लौकिक जन्म होता है। ये जन्म और मरण की प्रक्रिया अनादि से चल रही है। जब तक कर्म का बीज हम बोते रहेंगे, जन्म होता रहेगा। ये एक बात बता रहा। मुक्ति इसी जन्म मरण से पार उतरने का नाम। तीर्थंकर भगवान या जिन्हें भी एक बार कैवल्य की प्राप्ति हो गई, उनका संसार में पुनरागमन नहीं। जैन धर्म अवतारवाद को मान्यता नहीं देता। जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकर कोई अनादि सिद्ध परमात्मा नहीं होते या ईश्वरीय अवतार नहीं होते। वे एक साधारण मनुष्य होते हैं जो स्व अर्जित पुरुषार्थ के बल पर मनुष्यता का चरम रूप प्राप्त करते हैं, जो तीर्थंकरत्व होता है। इसके लिए वे अनेक जन्मों में साधना करते हैं। उस साधना के फलीभूत होने से उनकी आत्मा में ये योग्यता विकसित होती है और अपने तप त्याग के बल पर वे अपने भीतर की भगवत्ता को प्रकट करते हैं और तत्वोपदेश से धर्म का प्रवर्तन करते हैं। ऐसे तीर्थंकर या कोई भी ज्ञानी मुक्तिगामी अपने कर्मों का अंत कर मोक्ष को प्राप्त करते हैं और आत्मा की शुद्ध अवस्था को प्राप्त करके स्थिर हो जाते हैं। एक बार मुक्ति की प्राप्ति के उपरांत उनका पुनः संसार में आगमन असंभव है। जैसे बीज से अंकुर तभी तक होता है जब तक उसमें अंकुरण क्षमता होती है। धरती में बीज बोएंगे, अंकुर होगा, लेकिन यदि उस बीज को भून दिया जाए तो एक बार बीज को भून देने पर
उसमें अंकुरण क्षमता समाप्त होती है। इस संसार में हम आप जो जन्म मरण कर रहे हैं उसका बीज हमारे अंदर पलने वाला राग, द्वेष और मोह है। ये कर्म का बीज है जो अपने साधना की आँच में इन्हें भून देते हैं। तो जब राग द्वेष ही नहीं बचा तो कर्म कहाँ, और कर्म ही नहीं तो पुनर्जन्म कहाँ। इसलिए जो तीर्थंकर होते हैं वे पुनर्जन्म नहीं, उनका पुनरागमन नहीं, वो अवतार नहीं है। जैन धर्म अवतारवाद को न मान उत्तारवाद को मानता है। आकर के तर जाओ, अवतरण तो नीचे आने का द्योतक। इसलिए जैन धर्म ये कहता अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है और हर प्राणी अपने भीतर के परमेश्वर को प्रकट कर सकता है। महावीर स्वामी तो परम मुक्त थे? परम मुक्त हो गए थे नहीं। ठीक, परम मुक्त अगर हो गए तो क्या परम मुक्त व्यक्ति, माइक ले लीजिए। हाँ, क्या परम मुक्त व्यक्ति आम आदमी के समान जीवन धारण कर सकता है? नहीं, वे आम आदमी की तरह जन्मे और साधना के क्रमिक विकास से अपने आप को आम से अपने आप में केंद्रित किए, और जब वो भगवान हो गए तो आम व्यक्ति जैसा जीवन नहीं रहा। जितने दिन उनका शरीर रहा वो संसार में विचरण किए, वो इच्छा मुक्त थे, और शरीर छूट गया वो परम धाम में पहुंच गए। अब अनंत काल तक वो जहाँ के तहाँ रहेंगे। उन्होंने अपनी आत्मा की उपलब्धि कर ली और इसी का नाम सिद्धि। उपलब्धि के पश्चात हाँ। क्या सामान्य जीवन आम आदमी के समान जिया जा सकता है? अब क्यों जिएंगे? राग द्वेष रूप बीज ही भून दिया तो नीचे आने का काम समाप्त हो गया, जड़ ही खत्म हो गई। इसी का नाम मुक्ति है। जन्म मरण के चक्र से ऊपर उठने का नाम मोक्ष है। अच्छा, हम भी सर इसमें लिखे हुए हैं, मेरे किताब में भी जरा देखा जाएगा, इस पर हम विशेष व्याख्या दिए हैं। मैं जरूर देखूंगा जी, तो जरा पढ़ा जाएगा तो हमको बहुत बहुत आइए। मुझे प्रसन्नता है पुलिस जैसे अधिकारी होके, पुलिस अधिकारी होने के बाद भी आपने आध्यात्मिक रुचि रखी है। बहुत बहुत आशीर्वाद। उपस्थित हो श्रीमती अरुणा जी जैन। अरुणा जी जैन उपस्थित हो। तैयार हैं ईशिका सेठी रांची रोड। ईशिका सेठी रांची रोड उपस्थित हैं? खड़े हो जाए। आ जाओ बोलो। दोनों महाराजियों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमो। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है, जब मंदिर में प्रवेश करते तो निश्चय बोलने का क्या अर्थ है? बहुत अच्छा। देखो, मंदिर जी में प्रवेश करते समय 3 बार निस्सही निस्सही निस्सही, ये तो आप लोग बोलते हो। आगे भी कुछ सिखाया गया। मंदिर से निकलते समय क्या बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। असही असही असही। इसका बड़ा गहरा अर्थ है, सुनो। मंदिर के दरवाजे पर 3 बार निस्सही 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 बोलने का जो मूल आध्यात्मिक अर्थ है वो ये है, मेरे मन की नकारात्मकता निकले, मेरे वचनों की नकारात्मकता निकले, मेरे शरीर की नेगेटिविटी निकले। निस्सही निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए। क्या? सब नकारात्मकता निकल जाए, सब बुराइयां निकल जाए। तो बुराइयों को निकाल करके भगवान के पास जाएंगे तभी तो वहाँ से कुछ पाएंगे। और जब दर्शन करके बाहर निकले तो बोले असही असही असही, यानी यहाँ की जितनी सकारात्मकता है वह सब मुझ में आ जाए, वह सब मुझ में आ जाए, वह सब मुझ में आ जाए। समझ गए? ये इसके पीछे का विज्ञान है। यद्यपि हम लोगों को यही सिखाया गया, निस्सही इसलिए बोलो कि कोई देवी देवता तो साइड हो जाए, और असही हम बोलते हैं कि अब हमारा काम हो गया, धन्यवाद, आप रह सकते हैं। ये बड़ा स्थूल अर्थ है, लेकिन इसके आध्यात्मिक अर्थ को दृष्टिगत रखकर आप निस्सही और असही का उच्चारण करें तो इसका बड़ा गहरा लाभ होगा। श्रीमती अरुणा जी जैन उपस्थित हो। तैयार रहें।
आयुषी प्रतीक चूड़ीवाल। दोनों महाराजों के चरणों में मेरा नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरे पास दिल्ली से एक मेरे रिश्तेदार का पर्सन आया है कि मेरे मन में हमेशा नेगेटिव थिंकिंग रहती है। मेरे मन में हमेशा नेगेटिव थिंकिंग रहती है। वो ये बोली, बहुत परेशान हूँ, मैं अपने मन को कितना समझाती हूँ पता नहीं क्यों। बोलो, थोड़े दिन भावना योग करना शुरू करे, सारी नेगेटिविटी कम हो जाए। नमस्ते। हाँ, आयुषी प्रतीक चूड़ीवाल उपस्थित हो। तैयार रहें श्री राजन जी चूड़ीवाल रामगढ़। नमस्ते गुरुदेव। माता पिता सदैव ही अपने संतान की सुख की कामना करते हैं, उनके भविष्य की चिंता करते रहते हैं। इसी कारणवश सदा ही उनके भविष्य के मार्ग स्वयं निश्चित करने का प्रयत्न करते रहते हैं। जिस मार्ग पर वह स्वयं चले हैं उसी मार्ग पर उनके संतान भी चले, ऐसी इच्छा रहती है। पर क्या समय के साथ प्रत्येक मार्ग बदल नहीं जाते? तो फिर बीते हुए समय के अनुभव नई पीढ़ी को किस प्रकार लाभ दे सकती है? देखिए, बात बिल्कुल सही है। माँ बाप बच्चों के अच्छे भविष्य की भावना रखते हैं और वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारे अनुभवों का लाभ उठाते हुए हमारे रास्ते पर चले। आपने कहा है क्या समय के अनुरूप बच्चे स्वयं अपना भविष्य तय नहीं कर सकते? कर सकते, लेकिन शुरुआत में यदि माँ बाप के अनुभवों का लाभ उठाकर उस रास्ते पर चले और अपने आत्मविश्वास को जगा ले, फिर वो जिस रास्ते पर चले सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती। सीधे सीधे अनुभवहीन होने के कारण यदि अपने भविष्य के विषय में कोई निर्णय ले तो कई बार बड़ी चूक हो जाती है और वो व्यक्ति के सामने बड़ी विफलता खड़ी कर देती है। उसकी वजह से बच्चे कई बार टूट भी जाते हैं। तो उससे अपने आप को बचाना चाहिए। बच्चों को माँ बाप के अनुभवों का लाभ लेना चाहिए और माँ बाप को बच्चों की क्षमता का अच्छा आकलन करना चाहिए। आज के संदर्भ में नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी में बहुत अंतर है। पुरानी पीढ़ी के लोग आज भी पुराने तरीके से ही सब काम करना चाहते हैं, निर्णय लेना चाहते हैं, लेकिन नई पीढ़ी के लोग नए तरीके से काम करते हैं और बहुत अच्छे परिणाम भी देते हैं। माँ बाप को चाहिए कि बच्चों की योग्यता को, प्रतिभा को समझते हुए धीरे धीरे उन्हें मौका दे, थोड़ी थोड़ी सी आज़ादी दे और जब देखे कि नहीं ये अब अपने आप काम करने में पूरी तरह समर्थ है तो उसे आकाश में उड़ान भरने का अवसर दे दें। लेकिन थोड़ा थोड़ा करना शुरू करें, तब आप उनकी प्रतिभा को समझ पाएंगे। एकदम मैंने जो कह दिया वही सही तो वो कुंठित हो जाएगा, तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। मैं देखता हूँ आज के नई पीढ़ी के बच्चे अपने पारिवारिक बिजनेस में सम्मिलित होते हैं, बिजनेस को नई ग्रोथ देते हैं, लेकिन थोड़ा सा सोचना चाहिए। आज की नई जनरेशन ओवर एस्टिमेट काम करना चाहती है, ओवर बर्डन काम करती है, एक बड़ा लतीफ़ा सा बन गया है, नो रिस्क नो पेन, नो पेन नो गेन। रिस्क लेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। धीरे धीरे चलना सीखना चाहिए, एक एक करके 1000 सीढ़ी चलना चाहिए, एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दोनों स्थितियों को देखकर दोनों तरफ से तालमेल बने तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। आइए श्रीमान राजनी चूड़ीवाल तैयार हैं। खुशबू जी चूड़ीवाल रामगढ़। पूज्य मुनि द्वय के चरणों में राजेंद्र चूड़ीवाल का सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक साथ आ जाओ, आ जाओ। हाँ पूज्य मुनि श्री, मेरी एक शंका है, प्रश्न थोड़ा छोटा है। इधर बोलो, आ जाओ। हाँ बोलो बोलो, आ जाओ। बोला, मंदिर में दान करना और गरीबों में दान करना, दोनों में किस में ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है? भैया, दान करने में पुण्य की प्राप्ति होती है। ज़्यादा कम मत करो, नहीं तो तुम लोग बनिया हो, जिसको मैं बोलूँगा उधर ही ध्यान दोगे, दूसरी तरफ ध्यान नहीं। जो मौका आ जाए वो करो, दान करो, दिमाग मत लगा। नमोस्तु। हाँ खुशबू जी। और तैयार है श्रीमान कमल जी पाटनी। ओ आ जा थोड़ा इधर। हाँ नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हर नए कर्म को करते समय मन में शंका उत्पन्न होती है, उसके बाद भय भी उत्पन्न होता है, ऐसा क्यों? कर्म करते समय शंका और भय इसलिए होता है
कि हम कोई कर्म कर रहे हैं, शंका इस बात की होती गलत तो नहीं कर रहे, और गलत कर लेते तो डर होगा। तो सोच समझ के करो, सही करो तो शंका नहीं रहेगी, और शंका नहीं तो डर नहीं। चलिए आइए श्रीमान कमल जी पाटनी साहब तैयार हैं। श्रीमती अंजू सेठी, रांची रोड। नमोस्तु महाराज श्री। अंजू सेठी। सौर मंडल में अनेक ग्रह हैं जिनकी स्थिति सुनिश्चित है, जैसे मंगल ग्रह अपना ध्रुव में घूम रहा है, पृथ्वी घूम रही है, और भी अनेक ग्रह घूम रहे हैं। तो मेरा प्रश्न यह है कि देवलोक या स्वर्गलोक समोसरण कहाँ पे स्थित है, या ये कोरी परिकल्पना है? देखिए, जैसे सूर्य चंद्र है वैसे ही देवलोक या स्वर्गलोक का भी अपना अवस्थान है, पर वो हमारी पहुंच से बाहर है। और स्वर्गलोक में इस लोक से परे है, न हम पहुंच सकते हैं, न आज का कोई संसाधन, न कोई सैटेलाइट। हम केवल मर्त्यलोक की बात करते हैं। सूर्य चंद्रमा इस पृथ्वी लोक से ही जुड़े हुए मध्यलोक के अंग हैं। देवलोक ऊर्ध्वलोक में रहते हैं, वहाँ हमारा कोई प्रवेश नहीं, पर वो उनका स्थान सुनिश्चित है। हमारे यहाँ 16 स्वर्ग है, 9 ग्रहवेक है, 9 अनुदिश है और 5 अनुत्तर विमान है। वो शाश्वत है, उन्हें कोई फेरबदल नहीं कर सकता। ये किसी की कल्पना नहीं, यही यथार्थ है। समोसरण का सवाल है तो समोसरण इस धरती पर ही आता है, लेकिन तभी जब तीर्थंकर होते हैं। वर्तमान में इस भूलोक में जहाँ हम रह रहे हैं कोई तीर्थंकर नहीं है, इसलिए समोसरण का दर्शन नहीं है। विदेश क्षेत्र में साक्षात तीर्थंकर विचरण करते हैं, वहाँ जो पहुँचे उन्हें तीर्थंकरों और उनके समोसरण के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। उपस्थित हूँ अंजू जी सेठी, रांची रोड से। तैयार हैं उषा जी अजमेरा, रामगढ़। उषा जी अजमेरा। दोनों महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, जिस समय शिखर जी पर टोकों का निर्माण नहीं हुआ था। बोलिए। मोबाइल ऑफ कर दीजिए, इंटरनेट बंद, सब लोग, घंटी बजने लगा। हेलो। हाँ बोलिए। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, जिस समय शिखर जी पर टोकों का निर्माण नहीं हुआ था, उस समय वहाँ की वंदना कैसे की जाती होगी, और कैसे ज्ञात होता होगा कि भगवान का निर्माण यहीं से हुआ और यह निर्माण भूमि है? देखिए, शिखर जी के विषय में एक किंवदंती ये है कि आज की तरह हम लोग पर्वत पर ऊपर नहीं जाते, पर्वत के कण कण को पवित्र मानते थे। पुराने समय में लोग पर्वत की परिक्रमा करके उसकी वंदना करते। टोंक तो लगभग 200 साल पहले बने। गणेश प्रसाद जी वर्णी केवल परिक्रमा करते थे, वो वंदना नहीं की, ऐसा हमने सुना है, क्योंकि उनकी ये धारणा थी कि पर्वत पर पैर रखना भी पाप है। आज भी कैलाश यात्रा में जो लोग जाते हैं कैलाश पर्वत पर, तो कैलाश पर्वत की परिक्रमा होती, कैलाश पर कोई चढ़ता नहीं। हालांकि उसकी ऊंचाई भी उसमें एक बड़ा कारण है, आकार भी। तो ये पवित्र पर्वत है। हो सकता है पुराने समय में 12 योजन की पर्वत की ही पूरी परिक्रमा करते हों, टोकों के दर्शन लोग न करते। उषा जी अजमेरा उपस्थित हूँ। तैयार हैं कोमल जी जैन। कोमल जी, उषा जी अजमेर नहीं है, कोमल जी आइए। अगला नाम बोलो। शिल्पा जी सेठी। तैयार हैं शिल्पा जी सेठी, कोमल जी आ जाएं। ओ शिकता से बोलिए। शिल्पा जी पास में आ जाएं। शिल्पा जी सेठी आइए। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम पिछले कई वर्षों से प्रश्न पूछ रहे हैं, हमारी शंकाएं होती है और आप समाधान भी करते हैं। तो इतने सालों से प्रश्न और उनके समाधान पूछ करके अगर हम अपने जीवन में उतारते तो अभी तक हमारी जीवन शैली परिवर्तित हो जाती और शायद हमारे मन में कोई शंका भी ना रहती। तो प्रश्न तो हम पूछते हैं हर रोज़, लेकिन जो आप उसका समाधान देते हैं उसको हम क्रियान्वित नहीं कर पाते। तो उसको हम कैसे क्रियान्वित करें ताकि हमारा जीवन आपके समाधान से परिवर्तित हो पाए? तो कैसे वो ज्ञान हो, स्वतः शंका का समाधान हो, कैसे वो ज्ञान हो, हमारी शंका का समाधान हो। जब भी शंका हमारे मन में आए, आपके बताए मार्ग का ध्यान हो। कैसे वो ज्ञान हो कि शंका का समाधान हो? कैसे वो ज्ञान हो कि शंका का समाधान हो?
अगर व्यक्ति को हित का ध्यान हो तो शंका का समाधान। आपने जो सवाल किया, रोज़ हम लोग शंका समाधान करते हैं, वर्षों से आप उत्तर भी देते हैं। देखिए, शंका समाधान, एक तो व्यक्तिगत कोई शंका होती है, जीवन की दुविधा, उस दुविधा को लेकर लोग अगर किसी के समक्ष जाते हैं, मार्गदर्शन मिलता है तो दुविधा पल में दूर हो जाती है। ये एक समाधान है जो स्वाभाविक दुविधा या शंका रूप। लेकिन ये शंका समाधान जो है ना, ये शंका समाधान केवल दुविधा निवारण का मंच नहीं है, ये आप हम सबके बीच एक बातचीत का माध्यम भी बना हुआ है। चलो इसी बहाने महाराज के सामने अपनी बात रख लेंगे और काम होगा। लेकिन जब से इसका सीधा प्रसारण हुआ, तब से शंका समाधान के पीछे लोगों का दृष्टिकोण भी बदल गया। कई लोग ऐसे हैं जो अपने अंदर की जिज्ञासा लेकर के पूछते हैं, कुछ लोग हैं जो दूसरों की जिज्ञासाओं का समाधान कराने के लिए, दूसरों को संदेश देने के लिए पूछते हैं, कुछ लोग हैं जो केवल पूछने के लिए पूछते हैं, और कुछ लोग हैं जो कैमरा में आने के लिए पूछते हैं। अब अलग अलग दृष्टिकोण है, वो चलता है। पर आप भले कैमरा में आने के लिए पूछो, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, सभी उसमें शामिल है, लेकिन सामने वाला भले कैमरा में आने के लिए पूछे, पर एक के सवाल से अनेक को समाधान मिलता है। इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूँ। और दुविधा यदा कदा होती है, उसे तुरंत दूर किया जा सकता है, पर मानव मन की जिज्ञासाएं अनंत है, वो एक दिन में पूरी नहीं हो सकती। इसलिए शंका समाधान रोज चलते रहे तो भी समाधान नहीं होने वाला। और मैं भी सोचता हूँ, अगर समाधान ही हो जाए तो मेरी दुकान कैसे चलेगी? फिर दूसरे दिन क्या करेंगे? कोई ना कोई माध्यम तो चाहिए ना संवाद का। बोलो, सही बात है ना? ध्यान रखने की बात तो यह है कि स्वर्गों में देवता लोग सागरों पर्यंत तत्व चर्चा करते हैं, समझे? सर्वार सिद्धि में 33 सागर की आयु होती, सागरों पर्यंत एक दूसरे से तत्व चर्चा करके निकाल देते हैं, पर उनके चर्चा का अंत नहीं होता। इसलिए पूछने मात्र से क्या होगा, ये बात दिमाग से हटाइए। पूछने पर रास्ता मिलेगा, ये भाव हृदय में जगाइए। मुझे मिले, औरों को मिले, कोई दिशा मिले। बस जो चौथा वाला दृष्टिकोण है ना, उसको थोड़ा कम करो, ख़त्म करो, तो ज़्यादा अच्छा होगा। सोने में सुगंध होगा, है ना? तो ये एक दृष्टिकोण रखना चाहिए। हमारा मूलभूत प्रयोजन क्या है, जब हम उसे सामने रख करके चलते हैं तो जीवन में एक अलग प्रकार का निखार आता है। शिल्पा जी शेट्टी उपस्थित हों? नहीं है। महाराज श्री बरनी कॉलोनी सागर, यहाँ से प्रियंका जी जैन आपके चरणों में बारंबार नमस्कार जानना चाहती हैं कि गुरुदेव, जब कोई व्यक्ति किसी तकलीफ में होता है और फिर शांत हो जाता है, तो लोग कहते हैं कि अच्छा हुआ, उसे मुक्ति मिल गई, तो क्या ऐसा सोचना ठीक है? वो मर गया तो तुम्हें अच्छा लग रहा है? अब ये व्यवहार में लोगों के कहने में आ जाता है, क्योंकि व्यक्ति जो तकलीफ में होता है ना, लोगों को व्यक्ति की तकलीफ कम, खुद की परेशानी ज़्यादा खलती है। कोई बीमार आदमी वर्षों से बीमार था, निपट गया, तो लोग सोचते चलो निपट गया, झमेला मिटा। ये एक प्रकार की संवेदनहीनता का द्योतक है। अच्छा हुआ, चले गए, उसे मुक्ति मिल गई, ये शब्दावली मुझे कम जचती। आना जाना लगा है,
भावना उसके साथ ये भानी चाहिए, चलो जाना तो उनको था, चले गए, भगवान उनके दुखों का भी अंत कर दे। ये सकारात्मक भावना भाव। इस जन्म में उनने बहुत कष्ट भोगा, हे प्रभु अगले जन्मों में ये कर्म उनके पीछे न लगे। ये एक सकारात्मक भावना है। केवल अपने आप को, अपने हित और अपने स्वार्थ को मत देखो, सामने वाले के हित का भी ख्याल रखो, तब रास्ता प्रशस्त होगा। और अब आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय भैया अभय जी को अपनी बात रखने के लिए। ललित को बुलाओ। ललित जी को। ललित जी पंजाब प्रतिष्ठा महोत्सव के अध्यक्ष आ जाएं गुरुदेव के चरणों में। परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में कोटि से नमन। बंधु, हमारी जो भावना थी, भावना सफलीभूत हो रही है। और आज जो माहौल देखा, उस माहौल को देखने के बाद ऐसा लगा कि रामगढ़ वाले अवसर की प्रतीक्षा में थे और उस अवसर का लाभ उठाते हुए उन्होंने आज मुनिवर के श्री चरणों में जो भावना रखी है, उस भावना को देखने के बाद ये महसूस मैं कर रहा हूँ कि मुनिवर यहाँ का जो पंचकर्णक होगा अपने आप में अद्भुत अतिशयकारी होगा। आज पात्रों की चर्चा हुई और चर्चा में बहुत ही अच्छी भावनाएं लोगों के बीच से यहाँ तक मुनिवर के श्री चरणों में आई। उन्होंने निवेदन किया और मुनिवर ने पूरी समाज को भरपूर आशीर्वाद दिया। बंधु, मैं कहना चाहूँगा ये उत्सव तो जिस दिन मुनिवर की आगवानी हुई थी उसी दिन से प्रारंभ हो चुका है और आगामी 20 मई से 26 मई तक परम पूज युगल मुनि महाराज के सानिध्य में अद्भुत ये पंचकर्णक प्रारंभ होने वाला है। मैं वो सौभाग्यशाली परिवार जिन्होंने मुख्य पात्रों के लिए भावना व्यक्त की है, सौभाग्य के क्षण हैं और साथ ही से पुण्य का संचय कर रहे हैं। लेकिन जो जिनवाणी चैनल, पारस चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस सूचना को सुन रहे हैं, उन सभी के लिए सूचना है कि रामगढ़ दिगंबर जैन समाज के सभी श्रावक श्राविका अतिथियों के स्वागत के लिए तैयार हैं। जो भी यहाँ पर आना चाहते हैं, प्रमाणिक ऐप, आदिनाथ चैनल, पारस चैनल और जिनवाणी चैनल में जो नंबर चल रहे हैं और साथ ही गुणायतन के कार्यालय में भी आप अपनी जानकारी दें, जिससे यहाँ पर आपके आवास की, भोजन की आदि आदि समुचित व्यवस्था यहाँ पर संपन्न की जाए। और आइए मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे पंचायत सभा के अध्यक्ष के साथ साथ महोत्सव कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान रमेश जी सेठी और ललित जी चूड़ीवाल एवं सभी पदाधिकारीगण सभी आ जाएं, जितने पदाधिकारी आ जाए, जो उपस्थित हैं पदाधिकारीगण महोत्सव समिति के और दिगंबर जैन समाज के वे भी आ जाएं और अपनी बात रखेंगे श्रीमान रमेश जी एवं ललित जी चूड़ीवाल। सभी को मेरा जय। पूरे देश को आमंत्रित करने के लिए अपनी बात रख रहे हैं श्रीमान रमेश जी जैन एवं ललित जी चूड़ीवाल महाराज, हरस सागर जी महाराज को मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी से मेरा निवेदन है कि आगामी 20 तारीख से 26 तारीख तक होने वाले पंचकल्याणक के अंदर में आप लोगों की जो सहभागिता है, वो जिस हिसाब से भीड़ आ रही है, मैं सोचता हूँ कि प्रत्येक घर से लोग आधे भी नहीं आ रहे हैं। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि प्रत्येक घर से गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जैसा कि विदित है कि रामगढ़ में 20 से 26 मई को पंचकल्याणक महामहोत्सव होने वाला है। गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज और अरह सागर जी महाराज पंचकल्याणक महामहोत्सव करवाने के लिए यहाँ रामगढ़ पधार चुके हैं। हमारा यह परम सौभाग्य है और मैं इस मंच से मैं आप सभी को इस पंचकल्याणक महामहोत्सव में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं और इस अनेक चैनल के माध्यम से, जितने भी चैनल के माध्यम से देश विदेश में जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, मैं उन सभी को इस पंचकल्याणक महामहोत्सव में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। आप सभी इस प्रोग्राम में शामिल हों, अपने परिवार के साथ, अपने इष्ट मित्रों के साथ, सभी के साथ शामिल होकर इस पंचकल्याणक महामहोत्सव को एक ऐतिहासिक रूप प्रदान करने का हम लोगों का उत्साह बढ़ाएं और हमारा इस प्रोग्राम में शामिल होकर धर्म लाभ लें। जय जिनेन्द्र। बस हो गया। बस हाँ बोलिए। जैसा कि आज दोपहर में गुरुदेव के सानिध्य में हम लोगों ने पात्र के विषय में चर्चा की थी,
चूँकि अब समय बहुत कम है और हम सभी आप सभी से निवेदन करते हैं कि जो महापात्र का चयन होना है उसमें आप सभी अपना मानस बनाएं और इस महापात्र के चयन में आप अपनी सहभागिता प्रकट करें। जय जिनेन्द्र। चलिए ओम। देखिए, एक बहुत प्रसन्नता का विषय है कि यहाँ पंच कल्याणक के लिए आप सबका उत्साह काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ रहा है। पंच कल्याणक के पात्रों के चुनाव का सवाल था। आप लोगों की भावना बड़ी प्रबल दिखाई पड़ी और मैं चाहता था कि ये पंच कल्याणक में पात्रों का चयन बिना बोलियों के हो तो ज़्यादा अच्छा है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप लोगों ने बिना बोली के ही बोलने का भाव बना लिया है और कल यहाँ केवल नामों की घोषणा होगी। लोगों ने अपने अपने नाम दे दिए हैं, भाव प्रकट कर दिए हैं। कुछ लोग अभी सामने आए, कुछ लोग पीछे हैं, पर जिन्हें भी अपना नाम देना है, कोई बोली यहाँ पात्रों के चुनाव के लिए नहीं होगी। जो बोलना है जी भर करके बोल देना और एक ही बार में दिल खोल देना, कहीं ऐसा ना हो कि हम पीछे रह गए। समझ गए? जिसके भाग्य में जाएगा वो पाएगा। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। तो लोग जो अपने मन बना के रखें, बोलियां लगाने पे एक अलग प्रकार का वातावरण बनता है, पर मैं उसे पसंद नहीं करता। हमारे सानिध्य के कार्यक्रम प्रायः बिना बोली के ही होते हैं। तो ये आज आप लोगों को भी वो आदर्श उपस्थित करने का अवसर आया है। बिना बोली के कार्यक्रम होते हैं, पर बोलना लोग बोलते हैं बहुत दमदारी से हैं, उसमें कोई कमी नहीं होती। तो जो कुछ भी करना है, बोलना है, दिल खोलना है और इस पंच कल्याणक को एक ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान करना है। सभी को मेरा आशीर्वाद है। कल जैसा आप लोगों ने निश्चित किया है, सभी लोग जो एक विधि यहाँ सुनिश्चित की गई है, उस विधि के तहत आप सबको उसकी जानकारी मिल चुकी है। इस मंच पर बोलने की आवश्यकता नहीं है, पर पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ पात्रों का यहाँ चुनाव होगा, बगैर बोली के और अच्छी योग्यता के साथ। आप कल उसकी शाम को शंका समाधान की अवधि में घोषणा होगी। आप उत्साह बना करके रखें और लगे रहें। अभी रमेश जी कह रहे थे लोग कम आ रहे हैं, मैंने कहा अभी लोगों को लगे रहने दो ताकि 8 दिन तक फिर और कुछ ना करना पड़े। समझ गए? अभी गर्मी का समय है, मुझे मालूम है 10 दिन 8 दिन आपको दुकान भी बंद करनी है, तो ठीक है, ना हमें हैरान करो ना आप हैरान हो। आप लाभ लेते रहो, लेकिन अपना पूरा फोकस पंच कल्याणक के लिए होना चाहिए। हर बच्चा, बड़ा, बूढ़ा सब उसमें इन्वॉल्व हो। बच्चे इन्वॉल्व हो, एक एक व्यक्ति किसी न किसी रूप में उसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करे, चाहे वो देव कुमार के रूप में, भगवान के बाल सखा के रूप में, चाहे लोकांतिक के रूप में, चाहे अष्टकुमारी के रूप में, चाहे 56 कुमारी के रूप में। हर घर का बच्चा इस पंच कल्याणक में किसी न किसी रूप से जुड़ेगा तो उसका आनंद आ सकेगा। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय जय जय।